respected parents, dear students, मैं सबसे पहले अभिनंदन करना चाहूँगा माननीय गवर्नर साहब का। इन्होंने समय निकाला आज के इवेंट के लिए, इसकी शोभा बढ़ाने के लिए पधारे हैं, आपको आशीर्वाद देने के लिए पधारे हैं। तहे दिल से शुक्रिया। माननीय गवर्नर साहब ये एक थॉट लीडर हैं, जैसे मन्ना जी ने बताया, ये एक इंस्पिरेशन है, ये एक नई लहर, नई पॉजिटिव लहर जो हमारी स्टेट को चाहिए थी। एक टॉक्सिक माहौल में एक पॉजिटिविटी लेके आए हैं। हम सारे ही पंजाब के लोग जो हैं इस बात से बहुत खुश हैं कि गवर्नर साहब जिस तरीके से लीड कर रहे हैं हमारी स्टेट को, जितना समय दे रहे हैं, उसके लिए शब्द नहीं कि जिससे इनका धन्यवाद किया जाए। आज का ये इवेंट जैसे कि पहले प्रेजेंटेशन में कॉन्टेक्ट सेटिंग वीडियो में बताया गया, वीसी साहब ने बताया गया, स्कॉलरशिप समिट, इसके पीछे भावना क्या है मैं वो आपसे शेयर करना चाहूँगा, और इसके पीछे स्ट्रेटजिक हमारा मूव क्या है वो भी बताना चाहूँगा। चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी क्योंकि नंबर 1 यूनिवर्सिटी इन एवरी फील्ड, नंबर 1 इन रैंकिंग, नंबर 1 इन स्पोर्ट्स, नंबर 1 इन कल्चर, नंबर 1 इन रिसर्च, किसी भी एरिया में आप इसको चेक करो ये नंबर 1 है। ये नंबर 1 क्यों है? क्योंकि इसमें हमेशा नंबर 1 स्टूडेंट्स आए हैं, इसमें नंबर 1 टीचर हैं, और हमारी कोशिश या हमारी एक स्ट्रेटजिक एक प्लानिंग है कि हम टैलेंट पे इन्वेस्ट करें। अपने देश के बच्चों को ढूंढ के जिनमें सही टैलेंट है उनके लिए चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप्स लेके आए, वो टॉप टैलेंट यूनिवर्सिटी में है और वही यूनिवर्सिटी को आगे लेके जाए। लेकिन इसके पीछे एक स्पिरिट है, एक भावना है, वो भावना मैं ज़रूर आपसे शेयर करना चाहूँगा। मैं खुद पंजाब के एक बहुत ही बैकवर्ड एरिया गांव से हूँ, पंजाब से, और मैं अपने गांव में से ग्रेजुएशन करने वाला पहला इंसान था। मेरे गांव में स्कूल नहीं था, मेरी फैमिली में कोई एजुकेटेड पर्सन नहीं था। गौरव साहब मेरे घर में एक भी पढ़ा लिखा इंसान नहीं था। और मैं जब अपने घर से पहली दफ़ा स्कूल गया तो मेरे पिताजी खेती करते थे, और मुझे आज भी वो पल याद आते हैं कि जब मेरे पिताजी खेतों में यूरिया फर्टिलाइज़र का बोरा खाली करके लेके आए तो मेरी माँ ने उसको धो के उसकी सिलाई की, उसका बस्ता बनाया, और उस बस्ते में एक कैदा और एक स्लेट, एक पट्टी मुझे डाल के स्कूल के लिए घर से भेजा। उस जीवन से आया हूँ, उस बैकग्राउंड से आया हूँ जहाँ था नहीं कुछ हमारे पास, लेकिन इस देश ने बहुत कुछ दिया। इस देश ने सीखने को बहुत कुछ दिया, करने को बहुत कुछ दिया। तो वो एक भावना मन में हमेशा रही है कि मैं क्या कर सकता हूँ, हम क्या कर सकते हैं। चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी की जब भी कोई प्लानिंग होती तो उसमें सेंटर में देश होता है, जहाँ देश के युवा होते हैं। दो ही चीज़ें सोचते हैं कि या अपने स्टूडेंट्स के लिए सोचना है या देश के लिए सोचना है। आपने देखा होगा वीडियो की बात करते हैं तो उसमें है कि हमने भारत से सीखा है, हमने अपने गर्ममय इतिहास से सीखा है, हम उसी से इंस्पिरेशन लेते हैं, वैसे ही सोचते हैं, वैसे ही करते हैं। और हमें खुशी है कि हम आज हमारे देश का नेतृत्व भी कुछ ऐसा ही है। वो भी एक गरीब घर से निकले थे, वो भी चाय बेचने वाले के बेटे थे, और आज देश के प्रधानमंत्री बने हैं, और जिन्होंने देश को आज दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बना दी है। इंडिया जो है दुनिया की 4th लार्जेस्ट इकॉनमी बन चुका है, और दुनिया ने मान लिया कि आने वाले 3-4 साल में ये 3rd लार्जेस्ट हो जाएगा। 3rd लार्जेस्ट मीन्स अमेरिका, चाइना और भारत। इतनी बड़ी चीज़, अगर इतनी बड़ी उपलब्धि की है, अगर उनको मौका नहीं मिलता, अगर मोदी जी को घर से निकलने का मौका नहीं मिलता, उनको प्लेटफॉर्म नहीं मिलता, तो आज देश कैसे करता। आप में से भी पता नहीं कितने ऐसे लीडर निकलेंगे, टेक्नोलॉजी के लीडर निकलेंगे, बिजनेस लीडर निकलेंगे, हर एरिया में निकलेंगे, जजेस निकलेंगे। जिस जिस एरिया में आप जा रहे हो, देश को आप लोगों ने आगे लेके जाना है, हमने भारत को बनाना है। आजकल दुनिया बड़ी सेल्फिश होगी, हर बंदा अपने लिए सोचता है पहले, लेकिन आज समय आ गया कि हम देश के लिए सोचें, देश खुद हमारे लिए सोचेगा।
वो समय चले गया कि जब लोग सोचते थे कि हमारा जितने हमारे IIT हैं ब्रेन ड्रेन यूएस चले गए, इधर चले गए, उधर चले गए। आज रिवर्स माइग्रेशन का समय आ गया है। आज देखो कि दरवाजे बंद हो रहे हैं। हमें अपने आप को ही सक्षम करना पड़ेगा। अपने देश में ही माइक्रोसॉफ्ट लेके आनी पड़ेगी, अपने देश में ही गूगल पैदा करने पड़ेंगे, अपने देश में सब कुछ करना पड़ेगा और ये होगा। प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि हमारा देश जब 100 साल का जश्न मनाएगा, एक शताब्दी पूरी करेगा, तो ये विकसित राष्ट्र के तौर पे दुनिया के सामने आएगा। और तब तक शायद हम तो नहीं होंगे, जहाँ हम बहुत बूढ़े हो चुके होंगे, वो समय आपका होगा। आने वाले 2047 के समय में भारत दुनिया की सबसे बड़ी ताकत बनेगा और उसको लीड आपने करना। हमें उसकी तैयारी करना, उसके लिए आपको तैयार करना। और आज जो स्कॉलरशिप आपने हासिल की है, मैं आपके पेरेंट्स को बधाई देना चाहूँगा, जिन्होंने आपको शिक्षा दी, जिन्होंने आपकी ऐसी परवरिश की कि आप जो अचीव कर पाए। क्योंकि आज एडमिशन्स का समय है, बहुत सारे बच्चे जगह जगह कंसल्टेंट को ढूंढ रहे हैं, एडमिशन लेने के लिए जगह जगह घूम रहे हैं, लेकिन आप वो होनहार बच्चे हो जिन्होंने एडमिशन की चिंता तो छोड़ दी। आप एक स्कॉलरशिप लेके, अच्छी उपलब्धि लेके डे 1 से अपने हाथ में आज चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में बैठे हो। मैं आपके पेरेंट्स को बधाई देना चाहूँगा। एक बार जोरदार तालियां अपने पेरेंट्स के लिए बजाइए। मैं भी चाहता था कि उनके मुखातब हों, आपके पेरेंट्स से बातचीत करें, उनके रूबरू हों, लेकिन उन्होंने बताया कि वो दूसरे हॉल में बैठे हैं। तो इस इवेंट में सिर्फ स्कॉलर समिट वाले बच्चे हैं, मैं उनसे भी मिलूँगा, लेकिन आपके माध्यम से मैं उनको बधाई देना चाहूँगा कि जिन्होंने इतनी अच्छी परवरिश की और आप जी हासिल कर पाए। हमें इस बात का एहसास है कि आप हमारे देश का टॉप टैलेंट हो, आप अचीवर्स हो, और स्वाभाविक है कि आपके सपने भी बड़े होंगे, आपके सपने साधारण होंगे। उसके लिए भी हमने तैयारी कर रखी है। आपको इस यूनिवर्सिटी में, ये मेरा आपसे प्रॉमिस है, आने वाले 3-4 सालों में आप देख लीजिएगा, आपको इस देश का नहीं दुनिया का बेस्ट देने की कोशिश करेंगे, वर्ल्ड की बेस्ट फैसिलिटी आपको देने की कोशिश करेंगे। जो सपना आपने सोचा होगा, वीसी साहब मैं आपसे रिक्वेस्ट भी करूंगा कि इनका सेशन शुरू होने से पहले एक एस्पिरेशन सर्वे करा लो कि क्या एस्पिरेशंस लेके आए हैं। एक एक बच्चे की एस्पिरेशन, उसका गोल सेट करके देखो, हमें उस पर काम करना है, एक एक बच्चे की प्रोफाइल पे काम करना है, और आपको जो सोच के आए उससे आगे लेके जाना, ये हमारा काम होगा। मेहनत आपको करनी होगी। देखिए, हमारे यूनिवर्सिटी में बच्चों ने बहुत अच्छे अच्छे पैकेजेस लिए हैं, बहुत अच्छे अच्छे अचीवमेंट्स किए हैं, स्पोर्ट्स में गए, हर जगह में गए, लेकिन ये भी सच है कि सभी ने नहीं किए। जिन्होंने मेहनत की है उनको ही मिला है। हमारे यूनिवर्सिटी में से भी कैसे होंगे जो रह गए होंगे। तो हमें उनमें आना है कि जो अचीवर हैं, आपने अचीवर्स बने रहना। और लास्ट में, क्योंकि आज हमने गवर्नर साहब को सुनना है, एक बात जरूर कहना चाहूँगा। दुनिया घूम के देखिए, हमें भी मौका मिला दुनिया घूमने का। वेस्टर्न वर्ल्ड से हम बहुत इंस्पायर होते हैं कि अमेरिका में क्या हो रहा है, कनाडा में, ऑस्ट्रेलिया में क्या हो रहा है, यूरोप में क्या हो रहा है। लेकिन मैं दोनों सोसाइटी के अंतर को देखा गवर्नर साहब, वो सोसाइटी अलग है, हम कंपेरेबल है ही नहीं उनके साथ। वो सोसाइटी जो सोचती है हम सोच ही नहीं सकते। वो सोसाइटी खुदगर्ज है, वहाँ पे हर बंदा अपने लिए सोचता है। पेरेंट्स हैं वो अपना सोचते हैं, बच्चे को कहते हैं जा तू अपना कर, अपना खा, अपना कमा, अपनी फीस दे। सच बता रहा हूँ आपको, आपने सुना होगा, मैंने देखा है। बच्चा स्कूलिंग जब कंप्लीट की, स्कूल के टाइम पे भी पेरेंट्स जो है ना उसको समय देते हैं ना पैसा देते हैं। बच्चा पार्ट टाइम जॉब करता है, पिज़्ज़ा हट पे जाता है, कहीं जाए, किसी को कोई लेना देना नहीं। और वैसे ही बच्चों की ओर से है ना, बच्चे पेरेंट्स को पूछते हैं, बच्चे कहते हैं ठीक है। अच्छा, आजकल तो मैं हैरान हूँ, हमारे भी यहाँ कल्चर ना आ जाए कहीं, नाम लेके बुलाते हैं। अब मेरा बच्चा मुझे मिस्टर सतनाम कहेगा तो मुझे तो बड़ा ऑर्डर लगेगा। ना पापा ना डैडी, माँ को भी नाम लेके बनाना। तो सोसाइटी में फ़र्क क्या है? और हमारी सोसाइटी में पता क्या है? हमारी सोसाइटी में हम सपनों पे जीते हैं, और वो सपने हम अपनों से देखना चाहते हैं। अब बीइंग इंडियन पेरेंट्स, मैं किसी पेरेंट्स की बात कर लो, चाहे अडानी अंबानी भी क्यों ना हो, जो इंडियन है, वो अपने बच्चे में से अपना सपना देखता है। हर गरीब से लेके गरीब और बड़े से बड़ा
और उसके मन में क्या होता है कि जो मैं नहीं कर पाया वो मेरा बच्चा करके दिखाएगा, मेरा बेटा या बेटी करके दिखाएगा। और मैं आपको दावे से कह सकता हूँ, आपके पेरेंट्स आए हैं, आपने नहीं पूछा होगा, उनसे एक बार पूछना जरूर। आपकी एस्पिरेशन रखो अपने पास कि आपका क्या सपना है, और जिस दिन वो सपना साकार करोगे ना, आप पे भगवान मेहरबान होगा, क्योंकि जो पेरेंट्स होते हैं भगवान का रूप होते हैं और वो हमेशा आपके लिए अच्छा सोचते हैं। ये इंडियन सोसाइटी है, हमारे पास ऐसे ऐसे पेरेंट्स आते हैं जिन्होंने अपना ट्रीटमेंट करवाने के लिए डॉक्टर ने बोला कि ऑपरेशन करवा ले, तेरे ऊपर इतना कष्ट है, तू 1 लाख 1.5 लाख जो भी लगना है लगा ले। वो कहता नहीं, मैं अपने बच्चे को पढ़ाना चाहता हूँ, मैं तो शायद इतने पैसे लगा के भी ना बचूँ। मैंने ऐसे ऐसे पेरेंट्स को देखे, मैं सल्यूट करता हूँ उनको, नमन करता हूँ। और ये बात आपको इसलिए बोल रहा हूँ बेटे कि इस बात का एहसास आपको जरूर होना चाहिए, अपनी काबिलियत पे घमंड नहीं होना चाहिए, गर्व होना चाहिए, लेकिन इस बात का एहसास जरूर रखो कि आपके पेरेंट्स, आपका देश, सभी ने आप पे से सपने देखे। हमारे देश के प्रधानमंत्री सपना देख के बैठे हैं कि हमारा आने वाला युवा, सारी तवज्जो ही युवा पे दे दी है कि हमारा युवा भारत को आगे लेके जाएगा। कितने साल है उनके पास, कितने साल है बाकी लीडरशिप के पास देखने के लिए, आप में से ही सपने देखते हैं। तो मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा, एक बार फिर लास्ट में कि हर हसरत आपकी पूरी करेंगे, हर सपना आपका पूरा करेंगे, लेकिन आपको सोने नहीं देंगे। आपको काम करना होगा, दिन रात काम करना होगा, हर फैसिलिटी आपको मिलेगी, हर दुनिया का बेस्ट सोर्स आपको मिलेगा। मैं गवर्नर साहब बताना चाहूँगा कि हमने वर्ल्ड के जो टॉप प्रोफेसर्स हैं, टॉप सीईओज हैं, पिछले साल 7 करोड़ रुपया लगा के उनके, क्योंकि फिजिकली नहीं आ सकते जहाँ, उनके सारे के सारे लेक्चर आपके लिए लिए। जिससे पढ़ना चाहो, फेसबुक के ओनर से पढ़ना चाहो, कोई सब्जेक्ट किसी से पढ़ना चाहो, वो आपके लिए अवेलेबल होगा इस यूनिवर्सिटी में। लेकिन उन रिसोर्सेज को यूज़ करना आपका काम है। आजकल एक और बहुत बड़ी बात हमारे प्रधानमंत्री जी करते हैं कि अगर देश को आगे लेके जाना है तो हमें इंडिया को स्टैंडअप होने के लिए स्टार्टअप पे जाना होगा। तो इस यूनिवर्सिटी में स्टार्टअप कल्चर को प्रमोट करने के लिए हमने जो प्लान किया वो आपसे अलग से शेयर करेंगे। लेकिन मैं भी आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि जो बच्चे चाहते हैं कि मैं जॉब नहीं करना चाहता हूं, उनके लिए कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। जितनी फंडिंग चाहिए होगी, जो रिसोर्सेज चाहिए होंगी, वो आपके लिए इस यूनिवर्सिटी में हाजिर होंगे। लेकिन ये कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड है, ऐसे बच्चे सिर्फ चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी के पास नहीं है, IITs में भी हैं, बाकी जगह पे भी। हमें कम्पीट करना है, आइसोलेशन में आगे नहीं बढ़ सकते, आपको मुकाबले में आगे बढ़ना है। और उस मुकाबले में हम सभी का एक अपनी अपनी भूमिका है, हम भी अपना रोल प्ले करेंगे, आपको अपना रोल प्ले करना, ताकि एंड रिजल्ट जो हमारा अच्छा हो। आपके सीनियर आपको मिलेंगे, आपके एलुमनी मिलेंगे जो गूगल में होंगे, माइक्रोसॉफ्ट में होंगे। हमने रिक्वेस्ट किया था VC साहब को, सभी को बुलाओ। आजकल लोग बहुत मार्केटिंग भी करते हैं कि स्कॉलरशिप इतना है जी, वो नहीं, बुलाओ भाई, सामने सबके दो ना, और यूनिवर्सिटी देखने का मौका भी मिले। आप रुको यूनिवर्सिटी में, एक दिन रुको, आप देखो कल्चर क्या है, वाइब्स कैसी हैं। कितने बच्चे रुके यहाँ पे यूनिवर्सिटी में, स्टे किया? गुड, अच्छी बात है। और भी एक दिन रुकना चाहो तो रुको, अच्छे से देखो इसको, ताकि कहीं को आपको लगे तो आप बता सको। इतने शब्दों के साथ आप सभी के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।